आपने जैसे बोला कि उसका कारण पता चलना चाहिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस वजह से हो रहा है। आपने जो 3 तरह के चीजें बताई, 3 तरह के कारण बताए, तो उसमें से एग्जैक्टली कौन सा कारण है, क्या है? क्योंकि ट्रीटमेंट होने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एग्जैक्ट कारण करे उसका जो कारण है वो पता चले और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर पाए। तो उसमें क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं? ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट यूजुअली करवाए जाते हैं? ओके, देखो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कोई भी लैंगिक समस्या से आप गुजर रहे हैं, आपका कोई पारिवारिक कोई फ्रेंड गुजर रहा है, तो उसको पहले बोलने है कि कोई बिना शर्म रखे डॉक्टर को सब कुछ है बताना है, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री, आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सबसे सबसे बड़ा टूल। आप जो इंफॉर्मेशन देंगे, आप जो डॉक्टर को चीजें बताएंगे, स्टार्ट फ्रॉम योर ग्रोथ, योर एडोलसन, योर एक्सपीरियंसेस, योर एडिक्शन, योर डिसीजेस, उसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद डॉक्टर जब आपसे बात करेंगे तो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, जिसमें कुछ टेस्ट डॉक्टर के पास होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर मापना है, आपका पल्स रेट देखना है, ये सब डॉक्टर के पास ही हो जाएगा। उसके बाद कुछ खून के तपास है जो हमको करने पड़ते हैं। सबसे पहला खून का तपास आता है, जिसमें कॉमनली पाया जाता है कि मैंने जैसे बताया कि सेक्स का पहला तपा रहता है कि इच्छा होना, ठीक है? इच्छा होने में कारणीभूत रहता है एक हार्मोन सीरम टेस्टोस्टेरोन नाम का है, वो लैब में बहुत बार टेस्ट करना पड़ता है अगर इच्छा की कमी है तो। उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो कारण है सेक्स में जिसके कारण प्रॉब्लम होता है वो है ब्लड शुगर लेवल। तो खाने से पहले और खाने के बाद दोनों टाइम का शुगर डॉक्टर चेक करने के लिए बोलते हैं। दूसरा चीज रहता है कि अपने शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, लिपिड्स रहते हैं, उसके कारण भी खून का बहाव नहीं होता है, खून का बहाव नहीं होने के कारण भी सेक्स में प्रॉब्लम आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है थायराइड, जिसके कारण सेक्स में बहुत बार समस्या आती रहती है। ये कुछ ब्लड के टेस्ट है जिसमें हार्मोन्स भी चेक किए जाते हैं, वो ब्लड के टेस्ट बहुत बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा अगर टेस्ट करने जाएंगे तो रिजिस्कैन नाम का एक टेस्ट रहता है, जो रिजिस्कैन में आपके लिंग में ब्लड का फ्लो कैसे आता है, आपको जो मॉर्निंग इरेक्शन जैसा इरेक्शन आता है क्या नहीं आता है, वो चेक किया जाता है। पुराने के जमाने के डॉक्टर है वो सिंपल टेस्ट देते थे। कभी कभी क्या होता है, अपने को हमको जो हम जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो प्रॉब्लम मन का है या शरीर का है जानना बहुत मुश्किल रहता था। ऐसे टाइम पे क्या रहता था, अगर मॉर्निंग के टाइम में आपको इरेक्शन आता है तो ये समझना बहुत इजी जाता था कि आपको जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल हो सकता है, कि मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपका शरीर बराबर ऑटोमेटिक रिएक्शन दे रहा है, आपका शरीर बराबर चल रहा है, शायद शरीर मन तनाव में जा रहा है, उसके कारण आप वो टाइम पे सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले के टाइम में स्टैम्प देते थे, उस टाइम सोने के टाइम पेनिस को लगाने के लिए बोलते थे, स्टैम्प पेपर जो हम लेटर को लगाते थे ना, वो स्टैम्प 50 पैसा 1 रुपए का आने वाला, अगर उस टाइम सुबह के टाइम पे ब्रेक होता था तो आपको मॉर्निंग हार्डनेस आती है, वो ब्रेक हुआ, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम हो साइकोलॉजिकल हो सकता है, ऑर्गेनिक नहीं। पर आज के टाइम में वो करते नहीं है। एक कुछ तपास रहते हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स करते हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जिसको हम पेनाइल कलर डॉक्टर बोलते हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज के कारण, एडवांस डायबिटीज के कारण, हार्ट डिसीज के कारण या कोई वेस्कुलर डिसीज के कारण जो पेनिस है, वो पेनिस में खून का सप्लाई नहीं होता है। अभी उससे पहले मैं पेनिस का एनाटॉमी समझाता हूँ। देखो सबसे बड़ा मैं आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि पेनिस में कोई हड्डी नहीं है जिसमें हमको इच्छा हो गई और हड्डी आ गई और हमारा ताकत आ गया। पेनिस एक ऐसा चीज है, वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में 3 पाइप्स है, वो बलून जैसे है। जैसे हमने बलून फुगाया, ताकत आ गई, बलून निकाल, हवा निकाल दिया, ताकत चली गई। तो बलून किससे फिल होता है? हमारे ब्लड से फिल होता है। जब भी सेक्स की इच्छा होती है तो दिमाग, अपना ब्रेन बोलता है दिल को कि अभी तू हाँ तेरी तरह ना, तेरे यहाँ से आलं ना। वहां ब्लड का हम्म। सप्लाई भेज दो, ठीक है? तो जब भी इच्छा होती है तब ब्रेन बोलता है दिमाग को, ब्रेन बोलता है दिल को कि खून अंदर भेज दो। तो अपना खून है वो 3 सिलेंडर में दौड़ता है और खून उधर अटक जाता है, फिर हमको ताकत आती है। तो हमको ये बहुत बार चेक करना पड़ता है कि जो पाइपलाइन है ना, वो पाइपलाइन बराबर चल रही है क्या नहीं है, पाइपलाइन में किधर लीकेज है, पाइपलाइन किधर ब्लॉक हो गई है। तो पाइपलाइन चेक करने का काम है कलर डॉपलर नाम की टेस्ट करती है। तो कलर डॉपलर में क्या किया जाता है, पेशेंट का परमिशन लेके पेशेंट के लिंग के अंदर में इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन के कारण वो जो पाइपलाइन है वो डायलेट हो जाता है और आर्टिफिशियल इरेक्शन आता है। तब हमको ये मालूम पड़ता है कि अंदर कोई वेसल लीकेज हो रही है या कोई अंदर ब्लॉक है। तो ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डॉक्टर के सलाह के अलावा नहीं होती है।
दूसरा चीज है कि जिसको एडवांस डायबिटीज है, जिसको सब दवा देके भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे लोगों में ये टेस्ट की जाती है, जिसको पेनाइल कलर डॉप्लर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताने जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को सही तरह की हिस्ट्री देनी है। डॉक्टर जो बोलेंगे ब्लड के टेस्ट करके लेने हैं। अगर डॉक्टर बोलेंगे तो उसके आगे के जो रिजी स्कैन और कलर डॉपलर टेस्ट है वो डॉक्टर के सहमति से डॉक्टर जब लिख के देंगे तो उसके अनुसार करने हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने समझाया है। मुझे यहाँ पे एक याद आई एक ऐसी टेस्ट जो मैंने साइन में एक पेशेंट से सुनी थी। जब मैं साइन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था तो मुंबई में जो पेशेंट आया था उसने मुझे बताई थी कि ये मतलब झूठी टेस्ट थी ऑब्वियसली। एक पेशेंट था वो ऐसे ही जो रोड साइड होता है या फिर मुझे लगता है लॉज वाले डॉक्टर थे जो बोगस डॉक्टर होते हैं जो सेक्स रोग तज्ञ या फिर ऐसे बड़े बड़े ये करके टॉयलेट में वगैरह लगा देते हैं। तो ऐसे एक डॉक्टर थे उनके पास में वो गया था। वो जब उसके पास में गया उसने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा है या फिर ऐसे है। तो उसने क्या किया कि उसने बल्ब निकाला, एक स्विच निकाला और वो बल्ब ऐसे मतलब स्विच उसके हाथ में अलग जगह पे था और एक जो वायर था वो उसने अपने उसके पेनिस को लगाया। और जब वो मतलब उसने टच किया, एक जगह पे टच किया तो देखो करंट नहीं आता है, दूसरी जगह पे देखो करंट नहीं आ रहा है, तीसरी जगह पे देखो करंट नहीं आ रहा है। और उसने ऐसे बताया कि आपके यहाँ पे करंट ही नहीं आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसने कुछ तो ऐसे ही दवाई दी और उसको इरेक्शन आ गया तो नेक्स्ट टाइम उसने जाके बता स्विच दबा दिया और उससे ट्यूब मतलब वो जो बल्ब था वो जल गया। तो ये ऐसे भी टेस्ट मतलब वो बोगस डॉक्टर बहुत बार उनको हम डॉक्टर कहेंगे ही नहीं, तो ऐसे लोग भी करते हैं। तो बहुत बार ये जो पेशेंट्स है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बहुत बार ऐसे होता है कि ये पेशेंट रोड साइड जो ठेले लगते हैं या फिर वो तंबू लगा के बैठते हैं या फिर कोई तो लॉज पे एक दिन आके बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स आ जाते हैं। तो या फिर टॉयलेट में ये एडवर्टाइज करके बहुत सारे बोगस डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट उनके पास में जाते हैं और उनको बताया जाता है कि आपने बचपन में मैस्टरबेट किया था या हस्तमैथुन किया था, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपका कमजोरी आ गया है। और ऐसे बहुत सारे वजह से उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम होने की जगह पे उनका बढ़ जाता है और उनका पैसा भी बहुत सारा वेस्ट होता है क्योंकि वहां पे बताया जाता है कि 40,000 का कोर्स है, 50,000 का कोर्स है।